रात के 12 बज रहे थे, उसका फोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लफ्जों में कहा। हाँ बोलो, उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 4 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़ों का बैग तो पैक कर लिया है, पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट भी ले लेना, हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े, नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डिब्बा निकाला, अपने लिए बनवाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला, अंगूठी और झुमके पहन लिए। चूड़ियों का डिब्बा उठाकर बैग में डाल रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया, माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की। मगर जब पापा का एरिया मिला था तो जो चूड़ा बनवाया गया वो माँ ने ये कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब बिट्टू इंजीनियरिंग करके नौकरी लग जाएगा खूब सारे बनवा लूंगी। अभी तो तेरी शादी के लिए रख लेती हूँ, मेरी लाडो कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकदी की। घर में 75,000 पड़े थे, पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। बिट्टू का IIT का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपए पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते हैं, जब ये पैदा हुई उससे पहले मैं स्टेशन पर कुली का काम करता था, जैसे ही ये पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए। अब उसे चेक करना था कि घर में जाग तो नहीं है, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने बिट्टू के कमरे के दरवाजे से अंदर झांका। बिट्टू अभी तक पढ़ रहा था। उसकी खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसी वो रखकर आई थी। अगले कमरे में झांका, माँ गहरी नींद सोई थी दवा लेकर। माँ हमेशा कहती है इस दवा में कोई गड़बड़ है जो नींद बहुत आती है। ये मुई शुगर भी बुरी बीमारी है, लगकर खत्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये नया काम ढूंढा था। पापा कहते हैं कॉमर्स पढ़ा हूं, बही खाते भूलने लगा था। चलो इससे भूलूंगा भी नहीं और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सब अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने कमरे में आई और उसे फोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं, मैं चुपचाप घर से बाहर निकालूंगी, उससे पहले फोन करके बता दूंगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए। तुम बार बार गहनों और पैसों का क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है, नई जगह जाते ही काम थोड़े मिल जाएगा। तो हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसा तो चाहिए ही। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूंगा जिससे हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं, क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कमाकर अपने पैसे से रख सको, खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं बाबू, तुम बिन रहा नहीं जाता और हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसल करते हैं। पहले तुम काम करो और इतना पैसा कमा कर इकट्ठे कर लो कि 2 महीने तक काम ना भी मिले तो हमें भूखों मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसा इकट्ठा कर लोगे हम भाग चलेंगे। तब तक इंतजार करो, 2 महीने तक न कर पाए तो मुझे भूल जाना। अरे बेबी, बात तो सुनो मेरी बात। लड़की ने फोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांक आई। वो अभी भी बही खाता कर रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया। क्या बात है लाडो, सोई नहीं तुम? पापा, एक बात कहनी है। कहो लाडो। पापा, जब तक बिट्टू की पढ़ाई पूरी ना हो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, घर में बेकार बैठने से क्या फायदा, घर में 2 रुपये जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने लाडो के सर पर स्नेह से हाथ फेरा दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थीं। प्लीज आपको कहानी पसंद आए तो मनमोहक कहानी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, थम्स अप का चिन्ह कैरन एंड शेयर दिस वीडियो ऑन योर फ्रेंड्स।